नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। ग्राम पटेल, कोटवार और होमगार्ड का आभार सम्मेलन आज राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में 5000 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण करने की घोषणा की। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार में दर्ज मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पुष्टि करने की अनुमति दी। गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में माओवादी डिप्टी कमांडर मारा गया। नारायणपुर जिले से एक माओवादी गिरफ्तार। और आगामी 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग के अधिकांश जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने, आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राजधानी स्थित साइंस कॉलेज मैदान में आज सुबह 11 बजे ग्राम पटेल, कोटवार और होमगार्ड का आभार सम्मेलन एवं ग्राम गौठान प्रबंधन समिति सदस्यों का सम्मेलन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में 5000 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण करने की घोषणा की है। वहीं 14 नवंबर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का सम्मान किया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री ने कल रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित आभार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। श्री बघेल ने कहा कि सक्षम योजना के तहत 1 लाख रुपए वार्षिक आय की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख किया जाएगा। साथ ही महिला स्वसहायता समूहों को दी जाने वाली ऋण सीमा बढ़ाकर 6 लाख रुपए की जाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य के लिए 6 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और 5 मितानिनों को सम्मानित किया। इस मौके पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिनों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने महिला स्वसहायता समूहों द्वारा निर्मित सामानों की प्रदर्शनी और स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं से संबंधित स्टॉलों का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उच्चतम न्यायालय द्वारा आरक्षण के मामले में दिए गए निर्णय के बाद विभिन्न विभागों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी से कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों की बैठक ली और शासकीय पदों में भर्ती के संबंध में चर्चा की। बैठक में श्री बघेल ने कहा कि सभी विभाग गंभीरता से मिशन मोड में भर्ती प्रक्रिया पूरी करना सुनिश्चित करें। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण के मामले पर उच्चतम न्यायालय ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे दिया है। इससे राज्य में 58% आरक्षण पर लगी रोक हट गई है और इसके बाद शासकीय पदों पर भर्ती के लिए रास्ता खुल गया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया है कि आउटडोर सट्टेबाजी और जुए जैसे प्लेटफॉर्म के प्रचार पर नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाएं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि देश के सभी हिस्सों में सट्टेबाजी और जुआ अवैध माने जाते हैं। इसमें सामाजिक और आर्थिक जोखिम होते हैं। विशेषकर बच्चों, युवा और उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान होता है। श्री चंद्र ने कहा कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया पर ऑनलाइन सट्टेबाजी पर नियंत्रण कर लिया गया है, लेकिन अब यह पता चला है कि सट्टेबाजी और जुए जैसे काम आउटडोर मीडिया के जरिए भी किए जा रहे हैं। सूचना और प्रसारण सचिव ने कहा है कि ऐसे तत्व होल्डिंग्स, पोस्टर, बैनर और ऑटो रिक्शा पर अपनी वेबसाइट और ऐप का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रचार प्रथम दृष्टया भ्रामक होते हैं और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुरूप नहीं होते। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार में दर्ज मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पुष्टि करने की अनुमति दी है। प्राधिकरण ने कहा है कि ऐसी शिकायतें मिली थी कि निवासियों को आधार में दर्ज मोबाइल नंबर और आईडी के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। इसकी पुष्टि के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने यह फैसला किया है कि निवासी इस सुविधा के साथ आधार में दर्ज सूचनाओं की आसानी से जांच कर सकते हैं। इस सुविधा का लाभ प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट के वेरीफाई ईमेल और मोबाइल नंबर या एम आधार ऐप के जरिए उठाया जा सकता है। अगर संबद्ध मोबाइल नंबर आधार में दर्ज नहीं है तो उसे अपडेट किया जा सकता है।
पद्म पुरस्कार 2024 के लिए ऑनलाइन नामांकन शुरू हो गए हैं। इस साल पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन आगामी 15 सितंबर तक किए जा सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन या सिफारिशें राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी। पुरस्कारों की घोषणा अगले साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी। गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक वर्दीधारी माओवादी मारा गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक तुकाराम कामले ने कल एक पत्रकार वार्ता में बताया कि मारा गया माओवादी उदंती LOS का डिप्टी कमांडर था। नंदलाल नाम के इस माओवादी के पास से 303 बंदूक के साथ कई अन्य माओवादी सामग्री बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि बीती रात जुगाड़ थाना क्षेत्र में करलाझर और नागेश के पास पहाड़ी क्षेत्र में हथियारबंद माओवादियों के एकत्र होने की सूचना मिली थी। इसके बाद कोबरा बटालियन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF और गरियाबंद पुलिस की संयुक्त टीम जब मौके पर पहुंची तब माओवादियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। यह मुठभेड़ करीब आधा घंटे तक चली। श्री कामले ने दावा किया कि मृत माओवादी के पास से जो सामान मिला है उससे आगे भी कई खुलासे होंगे। उधर नारायणपुर जिले के ओरछा थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार माओवादी नेलनार एरिया कमेटी का सक्रिय सदस्य बताया जाता है। इस पर IED विस्फोट करने सहित कई अन्य माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। वहीं बीजापुर जिले के तर्रेम थाना क्षेत्र में माओवादियों ने एक ग्रामीण को अगवा कर उसकी हत्या कर दी है। कोंडागांव जिले के बेनूर क्षेत्र में करीब 45 लोग फूड पॉइजनिंग से बीमार हो गए हैं। बताया जाता है कि कुल्हाड़ गांव में आयोजित एक सगाई कार्यक्रम में कुसुम तेल से तले पकौड़े खाने के बाद ग्रामीणों की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। एक के बाद एक करीब 45 लोगों को उल्टियां हुई और इनमें से कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। 8 मरीजों की हालत गंभीर बताई जाती है। स्वास्थ्य विभाग का अमला गांव में कैंप लगाकर मरीजों का इलाज कर रहा है। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर TR कुंवर ने बताया कि स्थिति सामान्य होने तक मरीजों को निगरानी में रखा गया है। केरल के अलेप्पी में चल रही एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भिलाई के कुशाल पटेल ने रजत पदक जीता है। 1 मई से चल रही इस स्पर्धा में कुशाल पटेल ने भारतीय टीम की ओर से कुल 540 किलोग्राम वजन लिफ्ट कर यह उपलब्धि हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन ने अपनी शुभकामनाएं दी हैं। राजधानी रायपुर में आज 18वीं छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल और मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा होंगे। दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑल प्लांट साइंस रिसर्च नई दिल्ली के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रवीण चंद्र त्रिवेदी और छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर S कर्माकर अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रदेश में दिव्यांग परीक्षार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए राजधानी रायपुर में निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित 60 दिवसीय इस कोचिंग में विशेषज्ञ परीक्षार्थियों को रेलवे, बैंकिंग और राज्य सिविल सेवा जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराएंगे। यह कोचिंग रायपुर के मुठपुरैना स्थित शासकीय दृष्टि और श्रवण बाधित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में संचालित की जा रही हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए बाहर से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क आवास और भोजन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं जांजगीर के लिंक रोड स्थित ज्ञानदीप स्कूल में 5 मई को करियर मार्गदर्शन का आयोजन किया जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी OP चौधरी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मीडिया संस्थानों, प्रतिनिधियों और पत्रकारों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। इसी स्तंभ की मजबूती, पत्रकारिता के सम्मान, स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है।
भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में प्रेस की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए संकल्पित है। छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है जहां पत्रकारों को सुरक्षा देने के लिए कानून बनाने की पहल की गई है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग के अधिकांश जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने, आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि होने की चेतावनी भी दी है। वहीं रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरिया, सरगुजा और बलरामपुर जिले में भी आकाशीय बिजली गिरने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक ऊपरी हवा का एक चक्रवाती घेरा राज्य के दक्षिणी हिस्से में बना हुआ है। वहीं दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश से तमिलनाडु तक एक द्रोणिका सक्रिय है। यहां से आ रही नमी युक्त हवाओं के चलने राज्य में तापमान में कमी आई है। हालांकि आने वाले दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। प्रदेश के शासकीय और अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आज 3 मई तक ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शिक्षाविद और भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर जाकिर हुसैन की आज पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व सांसद स्वर्गीय केयूर भूषण को आज उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया है। मुख्यमंत्री ने केयूर भूषण जी को याद करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा नगर पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। प्रस्ताव के समर्थन में 11 वोट पड़े, जबकि भाजपा के नगर पंचायत अध्यक्ष शिशु सिन्हा के पक्ष में केवल 3 मत पड़े। रायपुर विकास प्राधिकरण ने अप्रैल महीने की सरचार्ज में छूट की राशि जमा करने की तिथि 15 मई तक के लिए बढ़ा दी है। और बेमित्रा सिमगा मार्ग में गुनरब्योर के पास बारातियों से भरे एक वाहन के पलट जाने से 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।